हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अंचल ठाकुर। जी जी जी। बेटा आपसे मुलाकात कहाँ, पटना एयरपोर्ट भी हुई थी हमारी? हाँ हाँ सर, अच्छा, हम कैसे पटना एयरपोर्ट मतलब? पे आपसे मिले थे। ज्ञान जी जो प्रेसिडेंट है उन वो भी थे साथ में, हम भी थे वहीं पे। ओके ओके। और वहीं पे आपसे मिले थे सर। चीजें ये हैं सर, एक्चुअली क्या हुआ था, पहले मेरी माता जी ने काशियाना में प्लॉट लिया था। ओके। फिर जो एसोसिएट था हाँ हाँ। वो हमको परेशान करने लगा। हमने बोला कि हमारा पैसा वापस करो, करवाओ। तो वो कोई रेस्पॉन्स नहीं देता था, हर समय इग्नोर करता था। तो मैं ऐसे दिल्ली में वहाँ उस समय पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई छोड़ के मैं आया। फिर कंपनी के बारे में मैंने लखनऊ में जाना, कंपनी से वाकिफ हुआ। फिर सोचा कि फैमिली को भी सपोर्ट करने का समय आ गया, कंपनी से मैं जुड़ गया। अच्छा अच्छा। जुड़ने लगा तो बिजनेस करने का इंटेंशन था, लेकिन कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा था, तो चीजें हम फिर घर भी वापस चले गए। तो जो भी EMI होते थे वो मतलब नागालैंड में मेरे पापा वहाँ पे पोस्टिंग थे, वहीं से पैसे जो भी इनके अकाउंट में दिया जाता था ये जमा करते थे। किसके अकाउंट में? अब ये एसोसिएट के अकाउंट में। एसोसिएट और के। हालांकि ये हमको व्हाट्सएप फोटोज करता था रसीद का, तो इतना उसके प्रति हम लोग इतना ट्रस्ट हो गया था कि वो गलत नहीं कर सकता है। इस तरीके हो गया। फिर धीरे धीरे उसने इन्फ्लुएंस करने लगा कि तुम इस तरह से किसी और घर वालों को दिलाओ, तुमको इस तरह से पे आउट मिलेगा, तुम भी कमाओगे, घर वालों को प्लॉट मिलेगा। इस तरह से मैंने 2 रिश्तेदारों का पैसा लगाया। ये एसोसिएट आशु पांडे, आशु सिंह, ये कौन? जी जी जी। आशु पांडे। जी जी जी। ओके, ठीक ठीक। तो उन्होंने, आपने जो पैसा दिया था वो आशु पांडे को उनके अकाउंट में देते थे, कंपनी अकाउंट देते थे आप? ज्यादातर उनके अकाउंट में होता था, फिर उसके बाद कभी कभी हम अपने अकाउंट में लेके आके भी डिपोजिट करते थे। तो इस तरह से मिक्सअप होता था। और रसीदें जो होते थे, जिससे कि हमारा लोकेशन दूर पड़ता था नागालैंड, तो कभी कभी हम लोग इतना ट्रस्ट हो गए थे कि EMI पूरा हो जाएगा तो रजिस्ट्री करवा देंगे, रसीद उसके पास है। तो धीरे धीरे कंपनी के सिचुएशंस मालूम चले, तो थोड़ा सा हम उस तरह मालूम चला खबर की कंपनी इस तरह डाउनफॉल पे जा रही है। तो हम वहां से आए, फिर कंपनी में पता लगाए कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑलरेडी PIP में कन्वर्ट हो चुका है, बगैर आपके परमिशन के? PIP में। जी जी जी, PIP में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद चेक भी मिल चुका है। ओके। और वो चेक मिलने के बाद इन्होंने चेक किसी और को दे के पैसे भी ले लिए। ओ माय गॉड। मतलब आपने पैसे दिए आशु पांडे के अकाउंट में, आशु पांडे ने उससे आपका प्लॉट बुक कराया, फिर प्लॉट को उन्होंने PIP में कन्वर्ट किया, PIP की चेक लेकर के उन्होंने उसका पैसा किसी और से लेकर के चेक से उसकी लॉगिन करा दी। जी नहीं, लॉगिन नहीं कर उसका चेक से लॉगिन हो गया और वो पैसे उठा के फिर दूसरी कंपनी में भी इन्वेस्ट हो चुका था। दूसरी कंपनी में या हमारी ही कंपनी में? दूसरी कंपनी मतलब हमारी कंपनी नहीं थी, हेलो राइट नामक कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट हो चुका था। ओके। मतलब फिर से बेटा मैं इस पूरी, क्योंकि आशु का मैटर बहुत मेरे पास आ रहा है, इसलिए मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ हाँ सर, ठीक ऐसा हुआ। तो इसलिए आपको सर हम मेंशन नहीं किए थे, हम अपने जो पेरेंट्स का पैसा लगा था ये चीज आपको हमने मेंशन नहीं किया, क्योंकि ये कहीं नहीं से कहीं ये मेरा गलती है जो ये इतना मेरे बेटा पहले मुझे केस स्टोरी फिर समझ लो। यानी आपने प्लॉट लेने के लिए पैसा आशु के अकाउंट में दिया, आशु ने उससे आपका प्लॉट बुक कराया और आपको जो रसीदें दी वो उन्होंने दी आपको आपके व्हाट्सएप पर। इसका मतलब कि कभी देते थे, कभी कभी इतना ट्रस्ट हो चुका था कि हम लगता था कि हाँ इन्वेस्ट वो जमा कर देता है। इसका मतलब ओरिजिनल रसीद उनके पास थी? जी जी। अब ओरिजिनल हमको क्या मिला नहीं ओरिजिनल, क्योंकि कंपनी में अब वो कभी कभी रिसीव नहीं करता था, कभी कभी अपने प्लॉट के चक्कर में कहीं कहीं भाग जाता था, कभी कभी रिसीव करता था तो हमको व्हाट्सएप कर देता था। समझ गया मैं। इस तरीके से इसके बाद जो उन्होंने किया वो आपके प्लॉट को PIP में कन्वर्ट किया। जी, PIP का डेट पूरा हो गया, चेक आप कंपनी से मिल गया, फिर चेक का पैसे ले लिए किसी और एसोसिएट को देके। ओके। और एसोसिएट ने लॉगिन करवा दिया। इस पूरे मैटर में आपका क्लेम कंपनी पे कहाँ खड़ा हो रहा है, मुझे बताएंगे आप जरा? नहीं सर, इसलिए आपको हम सर ये अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको हमने मैसेज में नहीं बताया, क्योंकि ये मेरा गलती है। मैं अपने ऊपर गलती लेता हूँ, ये या आसिफ पांडे के ऊपर गलती लेता हूँ, लेकिन जो मेरे ऑलरेडी जो पैसे इन्वेस्ट हैं, जैसे मेरे दीदी का है और मेरे भैया के, बेटा मैं उस पे भी आ रहा हूँ ना। देखो अभी क्या है कि मैं आपको सिर्फ बात करके संतावना देने के लिए फोन नहीं किया है। ऐसे केस को फिल्टर करके मुझे रखना है, जिन्हें इमीडिएट रास्ता दिया जा सके वो केस, जिन्हें थोड़े समय बाद रास्ता दिया जा सकेगा वो अलग करना है मुझे, और वो केस जिसका रास्ता मेरे पास नहीं, जिसका रास्ता कस्टमर, कंपनी, एसोसिएट मिलकर निकाल सकता है। तो पहले आपका एक केस आपके घर का जिसमें आशु पांडे को आपने पैसा दिया, इसको मैं आपको बता दूं,
कि ये केस आपका कंपनी में किसी भी हाल में नहीं खड़ा है। इसके लिए आपको जो कुछ करना पड़ेगा वो सबसे पहले आशु पांडे के ऊपर ही आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसमें कंपनी डायरेक्ट कहीं से लायबल नहीं। इवन अगर आपका पैसा वहां पड़ा होता, मतलब प्लॉट आपके नाम पे होता, कन्वर्ट ना हुआ होता पीआईपी में, और उसके बाद वो पीआईपी का आपका कहना है कि पैसा लेकर उन्होंने किसी को दे दिया या चेक किसी को दे दी, तो आप तो एग्जिट कर चुके हैं इस सिस्टम से। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग तो आप सिस्टम में कहीं खड़े ही नहीं है। अब नंबर 2 पे आइए। नंबर 2 पे आपका जो पूरा वो है दीदी और बाकी लोगों को, उसका क्या है वो बताइए मुझे आप। हाँ सर, दीदी का है जो वो मतलब डायरेक्टली इन्वेस्टेड है, और वो प्लॉट टू पीआईपी में आके करवाया था, क्योंकि इसने कहा कि पैसा विड्रॉ नहीं हो पाएगा। हाँ। अब तो फिर मुझे वही टेंशन आने लगा कि फिर ये माँ का जैसे किया है उस तरह से हालत हो जाएगा। तो दीदी के लिए मैंने आके प्लॉट टू पीआईपी कन्वर्ट करा दिया था, और रसीद मैंने लेकिन मुझे दिल्ली उसी दिन जाना था, उसी दिन मेरा यहाँ से फ्लाइट था लखनऊ से। हाँ। तो मैंने इसको बता दिया था कि रसीद आप कंपनी से रिसीव कर लेना, रखना, मैं आऊंगा तो रिसीव कर लूंगा। मैं दिल्ली गया अपना लास्ट सेमेस्टर एग्जाम देने, एग्जाम देके वापस आया तो कंपनी ऑलरेडी क्लोज थी। उसकी रसीद कहाँ है? जी सर। उसकी रसीद कहाँ है बेटा? दीदी वाला रसीद कहाँ है आपके? जी सर, दीदी वाली रसीद कंपनी में ही रह गया। उसका पेमेंट ट्रांजेक्शन कैसे था? जी, पेमेंट ट्रांजेक्शन स्टार्टिंग में चेक के द्वारा दी थी दीदी, पटना में दी थी चेक के द्वारा। तो चेक के द्वारा हुआ इन्वेस्टमेंट, और कुछ पैसे हमारे अकाउंट में आता था, मैं निकाल के कंपनी में आके डिपॉजिट करता था। तो मतलब वो आपने कंपनी, आपकी दीदी की चेक कंपनी अकाउंट में गई है और आपने पैसा जा करके कंपनी जमा किया, यही है ना? हाँ, उसकी रसीद वगैरह आपका कहना है कंपनी के अंदर हो गई। तो जब आप जमा करते तो क्या तब रसीद नहीं मिलती थी आपको? जी सर, मिलता था, लेकिन जैसे कि कभी कभी हमको मिलता था तो हम उठा के दीदी को दे देते थे। तो दीदी रखती थी, दीदी भी हमको ब्लाइंड ट्रस्ट करती थी, और वो एक्चुअली बैंक मैनेजर है नागालैंड में। तो पेपर के चक्कर में कहीं मिसप्लेस भी करी होंगी, चाहे रखी भी होंगी, हम उनको एक बार इन्फॉर्म करके पता लगा लेंगे, मिल जाएगा तो कोई अच्छा बात है, नहीं मिला तो दीदी की जो भी ट्रांजेक्शन है। दीदी की रसीद दीदी पास तो होगी ना आपकी? हाँ सर, हाँ सर। इसके अलावा और कोई आपका? इसके अलावा 2 रिश्तेदारों का है सर, तो उनका भी जैसे कि प्लॉट टू पीआईपी करवाना पड़ा, तो वो भी प्लॉट टू पीआईपी में अभी कंटिन्यू है। और सर सबसे बड़ा एक केस है जो 2 रिश्तेदारों में, एक जो रिश्तेदार है, हाँ, उनका जो भी हमने प्लाट बुक किया था ताशी में, तो उसका एग्रीमेंट पेपर हमको आज तक नहीं मिला। कंपनी में मैं जाके रोज आपका पैसा जमा है ना कंपनी में, उसका जो जी उसकी रसीद है कि नहीं है? हाँ, रसीद होगा सर, वो मुझे दो, लेकिन एग्रीमेंट पेपर नहीं मिला। कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो मुझे दो रसीद। अगर पैसा कंपनी में आया है और एग्रीमेंट नहीं मिला है, रसीद मिली है ना, आप मुझे प्रूफ एक चाहिए खाली। जरूरी नहीं कि आपका पैसे के लिए आपका सारा पेपर हो, एक प्रूफ, चाहे बैंक ट्रांजेक्शन दे दीजिए, चाहे आप जो है रसीद दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, एक प्रूफ काफी मेरे लिए, ठीक है? ये कह रहे थे सर, आपके पास डिटेल्स अभी जो भी है कि नहीं सर? सब मिलेगी, सब मिलेगी। ठीक है। सारी डिटेल क्या है मिलेगी। कि मेरे सारा डिटेल्स जो भी था मेरे पापा रखे थे, और नहीं, सारी डिटेल मिलेगी। कुल मिला के बेटा आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा कुल मिला करके? सर 10 लाख होगा, और मेरे जो भैया का ससुर जी का है वो 3.5 लाख समथिंग है, तो 13.5 लाख रुपए समथिंग होगा सर। 13.5 लाख। और जो आपकी माता जी वाला था इसमें जुड़ा हुआ है ये? नहीं सर, माता जी वाला मैंने नहीं जोड़ा। ओके, ठीक। क्योंकि वो कहीं नहीं तो कहीं मेरा गलती है। आपको पता है आशु पांडे के बारे में कि आशु पांडे ने ही शुरुआती दौर में कंपनी के अंदर बलवा कराए थे, लाकर मीडिया उडिया लेकर के आया था, याद है आपको? पता है आपको? नहीं पता? हाँ सर, हमको सब पता है सर। और कंपनी के डाउनफॉल तक भी हमने बहुत स्टडी किया, पता भी किया। उसके बाद हमको एफआईआर का भी बहुत जोड़ पड़ा, बहुत लोगों से हमको जोड़ पड़ा एफआईआर के लिए भी, लेकिन हमने कहा कि कहीं नहीं तो कहीं आप भी एक रीजन है कंपनी को डाउनफॉल पे लाने के लिए। आशु पांडे हर एक एडमिन डिपार्टमेंट से लगाए, प्रेसिडेंट से लगाए, बड़े जो भी को लीडर्स थे, सब के सब करप्टेड थे। पे आउट निकलवाने के लिए पैसा लेते थे, एडमिन पे आउट के लिए पैसा निकालती थी, फर्जी रसीद बनता था। ये सब चीजें मैंने सब चीज देखा है सर। कहाँ से देखा आपने? सर ये कंपनी में देखा है मैंने, फर्जी रसीद। तो आप आर स्क्वायर बैठते थे क्या? जी सर, हम आते थे, हम कभी कभी आते थे तो यहाँ पे रुकते थे। हमने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट है जो उसके तरीके से, क्योंकि लखनऊ में मेरे चाचा रहते थे, तो हम आते थे क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट पड़ा है, तो हम आते थे कंपनी में, फिर चले भी जाते थे। और हालांकि मैंने बाहर का एक भी बिजनेस नहीं किया है सर, क्योंकि हमको टाइम ही नहीं मिलता था। हम अपना ग्रेजुएशन उसी बीच कंप्लीट कर रहे थे, ग्रेजुएशन कंप्लीशन करके फिर उसके बाद सोचे कि आएंगे कंपनी। चलो कोई माता, आपकी माता जी की जो रसीद थी किस नाम से, थोड़ा बताएं मुझे। आप नाम, माता जी क्या नाम, जिस नाम बोले? उषा देवी के नाम। एक मिनट, उषा देवी, एक मिनट। उषा देवी। सिस्टर का जिनके नाम से प्लॉट है? सिस्टर का नीतू देवी होगा। नीतू देवी। ये एड्रेस कहाँ का, बिहार का है?
नीतू नहीं नाम सर, ये यूपी का होगा एड्रेस। यूपी शहर कौन सा? माता जी का शायद नागालैंड का होगा, माता जी माता शायद नागालैंड। नागालैंड का होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश का। कोई बात नहीं, दीदी का जो है एड्रेस वो कहाँ का होगा, किस शहर का? ये बलिया का पड़ेगा सर, ये बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया उत्तर प्रदेश। बाल ठीक। चलना। आपके जो बाकी कस्टमर उनका नाम, एक दो का नाम जो आपने और बताया। सर एक कृष्णा देवी है, तपनाथ है। कृष्णा देवी। और हाँ, और एक तपनाथ जो भैया के ससुर जी हैं, तपनाथ जी हैं। अच्छा, ये ओषा देवी माता, सर माता जी का अमाउंट कितना था बेटा, वो बताना जो जमा हुआ था, अमाउंट कितना था? दीदी माता माता जी का, हाँ, माता जी का सर होगा जैसे कि ये लास्ट में एक्चुअली माता जी के हिसाब से सर ये 2,20,000 रुपये माता जी जमा की थी। कोई बात लेकिन नहीं। लास्ट में जब हमको पता चला हाँ। ये 1,80,000 ही कंपनी में था। 180 कंपनी में था। हाँ। ठीक। और दीदी का कितना जमा हुआ था कंपनी में? दीदी के सर लमसम 380 के लमसम होगा सर। 3,80,000। ठीक है। और कृष्णा देवी जी का जो इनका कितना जमा हुआ होगा? कृष्णा देवी जी का 2 लाख होगा सर, 2 लाख। 2 लाख। अच्छा बेटा, इस बीच कभी आपने आशु पांडे से बात करी कि नहीं सर, मेरा एक बार लड़ाई हो गया, लखनऊ आया था हाँ। लॉकडाउन के समय सर, लॉकडाउन के समय आया था। हाँ। तो मैं इसके यहाँ पहुंचा तो वही लड़ाई करने लगा, लोगों को बुलाने लगा। हम बोले कि ये सब बकचोदी मत करो, अकेले अकेले के बात है, तो अकेले समझ लेते हैं, पैसा हमको नहीं चाहिए। तो बोले कि तुम चोर हो, तुम ये हो, तुम्हारा पेआउट निकला है कंपनी से, ये हुआ है। हम बोले कि तुम बकरेज खाली मतलब मेरा सवाल खाली नहीं, मेरे सवाल जवाब दो खाली। मैं देखो कुछ चीजें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि कंपनी वापसी कर रही है, तो आज जो डिटेल मेरे दिमाग में रहेगी, जिन लोगों से बातचीत रहेगा, उनका तो केस बहुत आसानी से उस समय हो सकता है, सॉर्ट हो जाएगा। आशु पांडे का नाम आया इसलिए मैंने तुमको फोन किया, क्योंकि एक नहीं करीब 50 मेरे पास शिकायतें इस बात की आ चुकी हैं। ठीक है, इसलिए मैं तुमको कॉल किया, नहीं तो मेरा बनता नहीं था कॉल करना, नहीं इसलिए मैं तुमको फोन किया। आपने, आपका बताना ये कि आपने उनसे बात करी लॉकडाउन के बाद में, आपसे लड़ाई झगड़ा हो गया, उसके बाद कभी कोई संपर्क आशु पांडे से? नहीं, उसके बाद हम उससे टच ही नहीं रखा है। ओके। तो आपने जो पेमेंट किए रहे थे आशु पांडे, क्या कभी आपने आशु पांडे कोई लीगल एक्शन लिया आपने? नहीं लिया सर। नहीं लिया। पेमेंट आपने उनके अकाउंट में दिए थे ना? जी सर, जी सर। चलिए ठीक। अब एक बात मुझे बताना, आप कभी बरनवाल से मिले क्या, गोविंद बरनवाल से? जी सर, जी सर। कब मुलाकात हुई बरनवाल से? इनसे भी मिला, ये आशु पांडे के द्वारा हमको मुलाकात हुआ सर। गोविंद बरनवाल से, जिनका वीडियो मैंने डाला था। जी सर, जी सर, जी सर। तो आप आए आप थे दुबई से, उस समय हमको मुलाकात हुआ सर। ओके। तो आपको ये किसने, आशु पांडे से बहस चल रहा था, उसी समय मुलाकात हुआ। कहाँ, बनारस ऑफिस में या कहाँ पर? नहीं, लखनऊ ये आए थे दुबई से। हाँ। बोले कि हम कंपनी के प्लॉट लेके आए हैं। तो हमने अपना मजबूरी जो भी बताया कि भैया हम रिश्तेदारों से, हमारा भी ऐसा दिक्कत है, आप गए हैं दुबई तो हमारे लिए भी बात कर दीजिए। हाँ। ये बोले कि अंचल हमारे पास जमीन मिला है, हम तुमको सोल्यूशन, कोई नहीं तो कोई सोल्यूशन तुमको दे देंगे। तो उनसे आपका क्या रिलेशन था, जिसे मतलब ये 1.5 करोड़ की जमीन पे सोल्यूशन? आशु पांडे से इनका, अच्छा। आशु पांडे के यहाँ रहते थे। अच्छा, गोविंद बरनवाल आशु पांडे के यहाँ रहते थे? जी, जब भी आते थे तो जैसे कि वहाँ स्टे होता था उनका। ओके 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 ओके। खैर मुझे बात नहीं पता थी जो है, क्योंकि मेरी जानकारी में भी आया, मेरी जानकारी में भी आया कि गोविंद बरनवाल से भी आपके शायद मुलाकात हो। तो इन्होंने जब ये बताया कि 1.5 करोड़ की जमीन हम लेकर के आए हैं, तो क्या इन्होंने किसी को इसमें से दिया 1.5 करोड़ रुपए के उसमें से? नहीं सर, ये हमको जमीन भी दिखाए ले जाके। हाँ। उसके बाद जमीन ले जाने के बाद इन्होंने कहा कि हमको पावर ऑफ अटर्नी नहीं मिला है, और वहाँ वादा किए हैं, यहाँ हमको नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से हमसे वार्तालाप हुआ। नहीं तो मैं आपको ये बता देता हूँ, इन लोगों ने चंद्रखा में और लखनऊ के अंदर जो प्लॉट थे, फ्लैट थे, वो लिखवाए अपने जानने वालों के नाम पर, और खाली 1.5 करोड़ नहीं, तकरीबन 6 करोड़ के ऊपर का माल लिखवाया गया था इस उसके ऊपर कि इन सभी लोगों की जो लाइबिलिटी है वो अपनी 1.5 करोड़ तो इनका था, खाली माल लिखा जा रहा था या जमीन। वो बात 2020 की है, जब ये मामलात नहीं थे कि आप FIR होगा, या और इससे कोविड से पहले की बात है, ये लॉकडाउन से पहले की बात है ये। तो उस टाइम पर अकेले ये नहीं आए थे, 2-4 लोग आए हुए थे। 2-4 लोग के साथ में ये लद करके आ गए थे कि हाँ हमें भी साथ में ले चलो, हम चल करके वहाँ पर अपना हम भी बात कर लेते हैं। तो जब आए थे तो उस समय कंपनी के बैंक अकाउंट वगैरह बंद हो चुके थे, तो ये कहा गया भाई अभी ज़मीन ही ऑप्शन है, आप ज़मीन लेना चाहो ले सकते हो। 1 करोड़ 40 लाख रुपए की एक जगह थी, इसके अलावा एक जगह करीब तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख रुपए की थी, और तकरीबन ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए के आसपास की एक जगह और थी चंदौली में, जिसे इन लोगों ने चिन्हित भी किया था। जो लोग इनके साथ आए थे वो लोग ज़मीन के बारे में अच्छे से जानते थे। पावर ऑफ अटर्नी ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थी।
आप लोग अगर कंपनी से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि चाहे कोई भी जमीन हो, कंपनी ने कभी किसी एसोसिएट को पावर ऑफ अटर्नी नहीं दी थी। ऑथराइज सिग्नेटरी वहां पर मौजूद रहते थे जो जाकर रजिस्ट्रियां करते थे। तो ये आप हो बात सकता है ना सर, एक महीने भी रुके रहें कि ये बताएं कि पावर ऑफ अटर्नी आने वाला है, एक महीने भी रुके रहे उनके कि हाँ पावर ऑफ अटर्नी आएगा। नहीं तो वो झूठ बोल रहे हैं। उस समय पे पावर ऑफ अटर्नी इस चीज की नहीं आनी थी। उस समय पर पावर ऑफ अटर्नी इन लोगों के बीच का ही एक बंदा था जिसने अपनी, हमारे पास एक नई गाड़ी हमें गिफ्ट आई हुई थी, ठीक है, उस गाड़ी को उन्होंने कहा था कि सर ऐसा है कि हमें भी गाड़ी लेनी थी, अगर आप ये गाड़ी कर देंगे हमको तो हमारा काम हो जाएगा। वो गिफ्ट मेरे पास गाड़ी आई थी कहीं से, ठीक है। तो उसकी पावर जानी थी और पावर गई थी। वो सब इन लोगों के बीच के ही लोग थे। बाकी जमीन की पावर कभी किसी भी आदमी को अलग से बनाकर नहीं दी गई। कभी भी जो पावर दिया गया है वो ऑथराइज सिग्नेटरी मौजूद थे, उन्होंने सिग्नेचर, उन्होंने साइन किया है। किसी को पावर ऑफ अटर्नी एक इन्हीं लोगों के बीच में एक बंदा और था, जहां मेरी खुद की पर्सनल नाम पर एक व्यक्तिगत जमीन मेरी थी जो मैंने कंपनी से लोन लेकर के खरीदा था, उसकी पावर देनी थी। पावर में दे चुका था। पावर जिसके नाम पे गई तो उसने अपने नाम जमीन कराई, वो भी इन लोग के बीच के ग्रुप का बंदा था। वो रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। जी सर, हो सकता है नहीं हो सकता नहीं, ये है। जिस दिन आवश्यकता पड़ गई मैं दे दूंगा। 1,75,00,000 रुपए की वो जमीन जो मेरे नाम पर थी, और वो मैंने कंपनी से लोन ले किया था और कंपनी मैंने लोन चुकाया भी था। पूरा वो पैसा मैंने चुकाया भी था कंपनी को। वो जमीन मेरी खुद की स्वयं की जमीन थी जिसके इन लोगों ने मांगा था मुझसे, और क्योंकि लायबिलिटी थी लोगों की, मैंने इसलिए दिया था। 1 रुपया किसी से मैंने लिया नहीं था, एक चवन्नी नहीं ली थी किसी से मैंने, और मैंने लायबिलिटी के एवज में दिया था। चलिए हम वो चीज आप पे एग्री कर रहे हैं सर। एक चीज आपसे ये कहना था, जैसे कि ये कृष्णा देवी है, इनको मतलब मैंने खुद अपने दम पे थोड़ा कमा के सर इनको कुछ पेमेंट हमने दिया है। 40,000 रुपए इनके घर में इनके बेटे का शादी था। तो सर ये पेमेंट आप जो भी मिलना होगा, जो भी प्रोसेस होगा सर, तो ये कृष्णा देवी के पास ही जाएगा कि? बिल्कुल जिसका पैसा जैसे अकाउंट में आया है पहले, या तो उसका पैसा उसका, अदरवाइज उनसे एनओसी लेनी पड़ेगी। हम पहले अपनी बात खत्म कर ले बेटा। आपकी लायबिलिटी जो दीदी वाला है आपका, वो कंपनी में आया है। कृष्णा देवी का आप कह रहे हैं आपने दे दिया, खैर वो भी कंपनी में है। माता जी वाला आशु पांडे ने किया। किसी भी व्यक्ति से आपने कोई वो नहीं करो। आज मैं आपसे खुद कह रहा हूं कि गोविंद बरनवाल को, गोविंद अकेले नहीं थे, गोविंद के साथ करीब 6-7 लोग थे जिनके साथ गोविंद लड़ कर, अमिताभ जी, ये लोग थे, सब आए थे। सबके साथ गोविंद बरनवाल लद करके आए थे। और जब लद करके यहाँ पर आए थे तो उन्होंने यहाँ पर आकर के विनती करी थी, चिरौरी करी थी कि हमारे लोगों का है ये है वो है, जो भी। तो हम उनसे ऐसे नहीं बात करते थे, जो उतना दिखाते हैं ना भौकाली, वैसे नहीं बात करते थे। वो लोग हमारे सामने बैठे, तो जब बातचीत हुई तब मैंने कहा कि इनको भी अपने साथ में रख लो आप लोग। तो उन्होंने अपने मांगी 1.5 करोड़ की ज़मीन मांगी थी। हमने कहा कि 1,20,00,000 के आसपास की ज़मीन है, आप ये कर लीजिए। मतलब जब सब लोगों, उन सबकी रियल लायबिलिटी थी, ओरिजिनल लायबिलिटी सबके साथ आए थे। तो बेटा एक चीज, जब आप नहीं जानते किसी चीज को, किसी उसके, तो उसके लिए आप ग्रुप से नंबर उठाकर कस्टमर को मैसेज क्यों करते हो? ये बताओ पहले मुझे। आपने आज सुबह किसी कस्टमर मैसेज किया? हम वो थे सर, हमको लगा वो मिलिट्री में है, मेरे पिताजी मिलिट्री में है। हम उनसे बात करके डिस्कस कर रहे थे, जो भी आप नहीं, आपने उनको मैसेज किया है, मेरे पास उसका वो है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। हेलो सर, मैं भी शाइन सिटी का मारा हूँ, लेकिन ये बात सारा सब झूठ है कि इसने कोई जमीन दी है गोविंद बरनवाल को। क्योंकि सर उसी दिन हमको गोविंद जी का रात को फोन भी आया। उसके अगले दिन गोविंद जी हमको फोन में बार बार ये कह रहे थे कि अंचल तुमको पता है हम वहाँ पे 1 महीने थे, हमको पावर ऑफ अटर्नी नहीं मिला, आज तक हम झेल रहे हैं। तो बगैर जाने हुए मैं फिर बोल रहा हूं, आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। शाइन सिटी की जमीन की, शाइन सिटी के नाम की जमीन की पावर ऑफ अटर्नी ऑथराइज सिग्नेटरी के अलावा क्या कभी किसी और को दिया गया है? नहीं सर। तो जब किसी को नहीं, मैंने बोला ना 2 पावर ऑफ अटर्नी थी। एक मेरी खुद की जमीन की जो बनकर जा चुकी थी, वो आवश्यकता पड़ेगी मैं डाल दूंगा, और उसकी रजिस्ट्री भी कराई है लोगों ने, उसकी रजिस्ट्री भी हुई है, लोगों ने कराई हुई है। कंपनी नाम पे, मेरे नाम पे नहीं है। और एक गाड़ी जो जनवरी में मुझे मेरे बर्थडे पर जगुआर कंपनी ने गिफ्ट करी थी, और वो गाड़ी इसमें चलता नहीं था। वो गाड़ी मैंने टारगेट लिया था कि किसी को मैं दे दूंगा गिफ्ट के तौर पर। उसी गाड़ी को अशोक पटेल और बाकी लोगों ने ये कहा था कि सर आप इसको दे दीजिए उठाकर, लायबिलिटी खत्म कर देंगे और आपको चलना भी नहीं इससे। तो वो गाड़ी जिसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए के आसपास की थी, 40 से 50 लाख रुपए की लायबिलिटी के एवज में उस गाड़ी का पावर बन करके गया था। अब तक मैं चीजें दबा के रखता था, छिपा के रखता था, ओपन नहीं करता था, लेकिन जब बात मेरे सम्मान पे आएगी मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। ये 2 पावर ऑफ अटर्नी बन के गई थी। इसी पावर का बहाना वो लोग बना रहे थे
किसी को उन्हें देना नहीं था। यहां से लेके गए थे जमीन, और जमीन लिखवाई उन्होंने, और उनकी जमीन को गौरव वर्मा ने चंदौली में कस्टमर को बेच बेच करके वहां से डेवलपमेंट चार्ज उठवाया है। चंदौली के अंदर एक ये कह जमीन, रहे हैं जब हमको वन साइडेड स्टोरी जब पता है सर, हमको आपके तरफ से जो भी नहीं तो मैं आपको हमको बता नहीं देता हूं, है उसको फोन करके बोल देना, और दोबारा जो है बेटा काम वो करो जिस काम में सबका भला हो। एक आदमी अगर आपकी चैट को मुझे भेज देता है तो समझ सकते हैं आप कि आज की तारीख में कंपनी में कस्टमर का रुझान क्या हो चुका है। अगले बंदे से अगर आपने बात करी और आपने उसको आर्मी पर्सन समझ करके आपने उनको मैसेज किया, अगले बंदे ने, वो भी मिच्योर आदमी है, कोई बच्चा तो है नहीं, उन्होंने मुझे अगर ये मैसेज तुरंत भेजा, फॉरवर्ड किया कि सर ऐसा एक नंबर है ग्रुप में, जो बंदा नंबर लेकर के लोगों से बात कर रहा है, ये भेजा है। और आपने, नहीं सर, मैंने उनके अलावा किसी को मैसेज नहीं किया है। जो, चलो ठीक, कोई बात नहीं, मैंने आपसे पहले आपकी लायबिलिटी पूछी इसलिए क्योंकि आप पहले जान सकूं, और मैंने आपसे कोई भी ऐसी बात नहीं करी। और आपसे खाली मेरा सवाल इस बात पे है कि जब दो तरफा सच्चाई नहीं जानते हो तो एक तरफा आप सर्टिफिकेट क्यों बांटने लग जाते हो। आपका बंदा अंशु पांडे वही मौजूद है जो कंपनी के सबसे ज्यादा तोड़फोड़ करवाया, मीडिया लेकर आया। क्यों? आज आप सच्चाई पता है कि आपकी माता जी का पैसा निकालकर हेलो राइड में डाल दिया। अगर कंपनी चल रही होती तो आप उसकी गर्दन पकड़ रहे होते या मेरे सामने लाए होते, वो पैसा उसको देना पड़ जाता। क्यों वो चाहेगा? हम वैसे नहीं रहा तो हम लोग क्या करें सर? तो वही बोल रहा हूं ना कि आज जो सारे लोग वहीं बैठ करके आप लोग को लूट ले गए, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। एक झूठा मक्कार आदमी दुबई आकर बैठा। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव हो, अशोक पटेल हो, डीपी सिंह हो, सोनू सिंह हो, और उनके साथ अगर दो चार लोग आए हो, मेरे से बैठकर अच्छे सौहार्द में बात करके गए हो और मैंने उनसे वादा किया हो और उन्होंने वीडियो बनाया हो, तो क्या आपको लगता है कि इन लोगों को मैं कोई बात काटूंगा या मेरी कोई बात काटेंगे या इनके साथ मैं झूठ बोलूंगा? लगता है आपको ये बात? ये तो नहीं लगता, लेकिन सर बात क्या है कि ये लोग आके हम लोग को जब बताए ना, जब ये लोग का काम नहीं हुआ, चाहे ये लोग का जो कहना था कि ये लोग का नहीं हुआ, ये लोग कहते थे कि लोग जबरदस्ती लोग को बैठा के वीडियो बनाया गया, बोला किसने वीडियो बनेगा। ये बात क्या डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव ने कही? नहीं सर, ये बात क्या, नहीं जो पूछो इसका जवाब दें, ये बात क्या अशोक पटेल ने कही? नहीं सर। ये बात क्या डीपी सिंह ने कही? नहीं सर। ये बात क्या सोनू सिंह ने कही? नहीं सर। ये लोग वहां मौजूद थे, उनके साथ ये आदमी लगेज बन करके आया था। जब इन्होंने ये बात नहीं कही, इन लोगों ने इस बात की गारंटी दी कि हाँ सर हम लोग लायबिलिटी उतार देंगे, तो मैंने जमीन और मैंने सब कुछ इन लोगों के साथ में दिया था। तो बाहरी किसी और की मैं बात क्यों मानूं? जिन्होंने कही, कहा बरनवाल ने, कहा रवि मौर्य ने, इन लोगों ने कही ये बात। क्यों? क्योंकि इनको पैसा हड़प करना था। क्योंकि उस समय ये लोग मैक्स फॉरेक्स करके कंपनी थी, उसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके थे। क्यों? क्योंकि उस समय ये लोग अपना प्लान चलाने लग गए थे। सच्चाई ये है, करोड़ों रुपए की जमीन लेकर के, अपने घर की लायबिलिटी उतार करके, उन जमीनों को बेच करके वो पैसा मैक्स फॉरेस्ट डालने के बाद, इसलिए इन लोगों ने ये झूठ बोला है। क्यों डॉक्टर अमिताभ ने बात नहीं कही? क्यों अशोक पटेल ने बात नहीं कही? क्यों डीपी सिंह ने बात नहीं कही? मैं किससे बात करता? मैं डॉक्टर अमिताभ से बात करूंगा या मैं रवि मौर्य से बात करूंगा? जी सर। और इन्होंने कही एक इंसान खड़ा होकर स्टेज से जब कोई बात कहता तो हजारों लोगों को आप लोग कन्विंस करते थे, नहीं हमारा सीएमडी झूठ नहीं बोलते, और उस पर साइंस सिटी खड़ी हो गई। और आज जब सीएमडी देने, वही जो आपकी बातें हैं वही याद करके तो आज तक इस तरह से बैठे नहीं, अब जो पूछू उसी का जवाब देना। वही सीएमडी जब आज कह रहा है लोगों से, मैं पागल हूं कि 4 साल बाद, 3 साल के बाद 2020 का वीडियो आज डालूंगा बरनवाल के लिए। क्यों डाला पूछा नहीं आपने? पूछिए कि क्यों उस सीएमडी ने वीडियो डाला आज की तारीख में 4 साल बाद? क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने एक डाउनलाइन से जिससे पैसा लिया हुआ था, उससे फोन करके ये कहते हैं कि 5,000 रुपए दे दो, कंप्लेन कराना है, नहीं 3 महीने पैसा मिलेगा, अगर नहीं दोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हारा डूब जाएगा। उस लड़के ने फोन करके मुझसे बात करी, मैंने सुन करके मैंने कहा गोविंद बरनवाल इस मामले में कैसे इन्वॉल्व हो गए? बोले सर उनका फोन आया था, उन्होंने कहा कि ऐसा कंप्लेन करा दो तो पैसा मिलेगा, नहीं पैसा उसा नहीं मिलेगा, और कंप्लेन की वजह से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ये। तो अगर मैं उस काम को रोकता हूं तो मैं गलत हूं, मैं बेईमान हूं, मैं झूठा हूं। फिर किसको पैसा दिला दिया इन लोगों ने? ये सब के सब लोग कस्टमर से पैसा वसूल रहे हैं आज की तारीख में चंदे के नाम पर। 500 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो, 2000 रुपए दे दो। चल रहा है तो चल रहा है, हमको भी फोन आते हैं। हाँ तो इसीलिए आते हैं क्योंकि प्लॉट एडजस्टमेंट के लिए तो साल भर तक आता रह गया फोन, कहां से कहां। यही गौरव वर्मा ने चंदौली में जाकर के कम से कम 200 प्लॉट की रजिस्ट्री कराई अपने। किसकी लायबिलिटी उतारी उन्होंने? किसकी लायबिलिटी उतारी? मैं पूछता हूं, आज की तारीख में रोते रहते हैं, किसकी लायबिलिटी उतारी उन्होंने? गौरव वर्मा अपलाइन थे इनके।
बरनवाल के। इन्होंने लायबिलिटी नहीं उतारी, जो जमीन लिखवाई गई जानने वाले लोगों की, उनकी जमीन को बेचा गया और बेच करके पैसा उनको पहुंचाया गया, खुद कमीशन खाया गया है। हाँ सर। अगर वहां पर 3 करोड़ रुपए की जमीन लिखी गई तो उस 3 करोड़ की जमीन की कीमत 10 करोड़ रुपए बताई गई। फिर वहां पर 5 लाख रुपए लिया गया, 5 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया, 3 करोड़ रुपए दिया गया, 2 करोड़ रुपए बांटा गया है। बेवकूफ बनाते जनता को ये लोग। वहां जो चीजें सबूत के तौर पे, उसको कोई नहीं चेक करता, कोई नहीं जाता देखने के लिए, और कोई कुछ छोटा मकार कह देगा उसको 4 साल बाद। क्यों, क्या आवश्यकता थी मुझे 2020 का वीडियो 2023 में डालने के लिए? भाई आज तक तो मैंने नहीं डाला। जब गोविंद बरनवाल गालियां दे रहे तब तो मैंने नहीं डाला। जब गौरव वर्मा ये लोग केस करने तब तो मैंने नहीं डाला। सबूत है मेरे पास कोर्ट में करने के लिए। पावर की बात करते हैं तो मैंने पावर 2 पावर भेजी। मैंने बताया, एक जगुआर गाड़ी, राम अचल यादव नाम का एक सेठ था, अशोक पटेल, इस सब के ग्रुप के लोग थे, वो उनके नाम पे ट्रांसफर हुई है। और एक जमीन जो मेरी थी गोमती नगर के अंदर, ये जो झील कटौता झील पास, वो ट्रांसफर हुई है। जी सर, हम प्लॉट देखे हैं सर। हाँ, उसका पावर जाना था। तो क्या वो प्लॉट ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ सर। तो कैसे कह सकता है कोई पावर नहीं दिया मैंने? प्लॉट सोनू सिंह जी के नाम से पता। तो जब ये लोग बैठे थे मेरे पास में, बैठकर वहां पे सारी चीज कर रहे थे, डील कर रहे थे, तो मैं बात सोनू सिंह से करूंगा, मैं बात अमिताभ से करूंगा, मैं बात अशोक से करूंगा, मैं बात डीपी से करूंगा, या मैं बात इन जैसे उठाई गिरफ्त करूंगा मैं? और जो वादा मेरा पूरा करना मैं इन लोगों से करूंगा, मैं उनसे नहीं पूछूंगा। और ये आगे बढ़ाओ करने के लिए पैसा। और मुझे एक बात बताइए, इतने दिन में क्या इनमें से 4 में से किसी ने मुझे गालियां दी? अमिताभ ने, अशोक पटेल ने, डीपी सिंह ने, सोनू सिंह ने क्या गाली दी? नहीं। क्यों नहीं दी? बड़ी लायबिलिटी इनकी थी, बड़ी लायबिलिटी उनकी थी। 3 वजह थी। पहली वजह, साथ में खड़े थे तो सारी सिचुएशन जान रहे थे। वो उनको अच्छे से पता था कि कंपनी लेके भागी है या कंपनी इंडिया में छोड़ करके आई है। क्यों जमीन लेने आए थे? जब लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि कंपनी भागी है, तो जमीन लेने क्यों आए थे? फिर 300 करोड़ के वीडियो अमिताभ ने बना क्यों दिया? क्यों अमिताभ को पता था कि जमीन है। इसके साथ ही साथ उन्होंने जितना रास्ता मुझसे पाया, उतने रास्ते पर उन्होंने अपनी लायबिलिटी क्लियर करी। जो रास्ता मुझसे नहीं मिला, उन्होंने अपने से करी होगी, मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन आपको यह भी पता होगा, अशोक पटेल, डीपी सिंह ने इलाहाबाद के अंदर मांडा में काम शुरू किया था और कुछ लोगों की लायबिलिटी उतरवाई थी उन्होंने। अशोक पटेल ने आशीष सिंह से बात करके कई जगहों पर अपने कस्टमर की लायबिलिटी उतरवाई। संदीप पांडे से अपनी कस्टमर लायबिलिटी उतरवाई थी अशोक पटेल ने। पता है कि नहीं पता आपको ये बात? नहीं सर। आप वैदिक विहार के अंदर काफी प्लाट रजिस्ट्री कराई हैं। मर गए थे तब, ये तब नहीं बोल सकते थे कि साहब हमें कोई जमीन नहीं मिली है। ये झूठ बोल रहे हैं। आप सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोगों का सिर्फ 5 से 10 लाख रुपया है, लेकिन कंपनी के अंदर हजारों करोड़ रुपए की एसेट पड़ी हुई है और कंपनी के ऊपर सैकड़ों करोड़ की लायबिलिटी है। इनमें से कई ऐसे कस्टमर हैं जिनके घर परिवार में न जाने कितने लोग सच मर रहे हैं। जो तुमने लिखा है ना उसको, कितने लोग सुसाइड करे, इसके लिए सुसाइड मेरी वजह से नहीं करे, सुसाइड गोविंद बरनवाल, आप और बाकी ऐसे लोगों की वजह से कर रहे हैं, जो लोग कस्टमर के माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं। शोभा देता है आपको? आपकी माता, आपका माता का पैसा अगर है कंपनी में तो उसे कौन देगा? कंपनी देगी, आशु पांडे देगा? बहन की जमीन अगर है कंपनी में, कौन देगा? कंपनी देगी, आशु पांडे देगा? कभी मैंने कहा आप लोगों से कि जाइए जाकर के अपने ऑफलाइन से बात करिए, डाउनलाइन से बात करिए? एक आदमी ईमानदारी के साथ में लगा हुआ है कि किसी तरह सबकी लायबिलिटी उतरे। आप लोग ये काम करेंगे कि नंबर उठाएंगे, ग्रुप से उठा करके लोगों को मैसेज करेंगे? और मेरे जैसा इंसान, ये नहीं किया है सर, हमने एक ओपिनियन बताया जो हमको ओपिनियन नहीं। बेटा सुनो, हमें तुम्हारी ओपिनियन तुम्हारे नहीं मतलब है। एक लाइन, एक बूंद जहर काफी होता है एक गिलास गंगा जल में। ओपिनियन हम आपको आपकी ओपिनियन पढ़ के बताते हैं जो आपने लिखा हुआ है, और आपने मोबाइल खोल के देख लीजिएगा। गोविंद बरनवाल के लोगों ने प्लॉट करवा दिया था, बहुत झूठा है ये, कभी किसी को रुपया वापस नहीं। ये तुम्हारी ओपिनियन है, ठीक है, तुम्हारी ओपिनियन है। उसने लिखा कि मेरे क्यों बता रहे हो, नंबर कहां से मिला? आप लिखा आप ग्रुप में हैं, सोचा आप फौज में हैं। मेरे पिताजी भी शहीद हुए आसाम राइफल बटालियन में, मैं फौज में नहीं हूं। अगला आदमी लिखता है ओके कोई नहीं, लेकिन यही इंसान बातों से सिर्फ पेट भर रहा है। तो अगर मैं बातों से पेट भर रहा हूं तो मेरे उसका रिप्लाई आपको फिर नहीं देना चाहिए था ना बेटा, अपनी लायबिलिटी नहीं बताना चाहिए था। और जो इंसान बातों से पेट इसलिए अब तक भर रहा था क्योंकि जिन्होंने पेट भरा है ना मुझसे मिलकर के, उन्होंने आप लोगों को भूखा रखा है।
अंशु पांडे, आपको क्या लगता है कि वो आदमी ईमानदार है? करोड़ों रुपए का गबन किया उस आदमी ने। तुम्हारी माता जी का प्लॉट कैंसिल करा के, प्लॉट टू पीआईपी करा करके हेलो राइड में डाल लेता, वो बंदा ईमानदार है? गोविंद बरनवाल 1.5 करोड़ की लैंड अपने नाम करवाता है, अपने लोगों के नाम करवाता है, और उसका वही लैंड बिकवा कर गौरव वर्मा से पैसा खाता है, वो ईमानदार है? कल से उससे